वाहिद आज़म। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर वन, कौन बनेगा नंबर वन, कैसे के बनेगा नंबर वन और कब बनेगा नंबर वन। तो सबकी नज़रें जी कल के मैच पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो आखिरी वनडे है और ये एशिया कप की तैयारी के जो आखिरी मैच है, तो नंबर वन की अगर बात करें तो पाकिस्तान इससे पहले पिछले कुछ सालों से सिर्फ एक बार नंबर वन बना है, वो भी बाबर आजम की क्यादत में नंबर वन बना। Firstly, Babar 4-0 series jeete and first time ever in the history of Pakistan cricket, Pakistan becomes the number one team in the ODI rankings और ये जाता है आपके नाम पे कि आपकी कप्तानी में यहाँ पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, इसमें अल्लाह का शुक्र है और मेरे ख्याल से टीम की एफर्ट और पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ का। बाबर आजम तारीख दोबारा बना पाएंगे? क्या बाबर आजम दोबारा कल मैच जीत पाएंगे? क्या बाबर आजम दोबारा ऑस्ट्रेलिया इंडिया को बीट करके नंबर वन पे जाएंगे? एक तरफ आप इंडिया देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क अरबों डॉलर लगा रहा है क्रिकेट पर, आप देखें बड़ा IPL लगा रहा है, पूरे मुल्क को ख़रीद रहा है। हालांकि आप देखें कि जब IPL हो रहा है तो अपनी सीरीज छोड़ के आप न्यूजीलैंड को देखें, इंग्लैंड को देखें, जोस बटलर जो करोड़ों में IPL में ख़रीदे जाते हैं वहाँ जाते हैं, क्वालिटी की क्रिकेट होती है। लेकिन जब नंबर वन की बात आए तो फिर भी आप देखें एक मुल्क 7 साल अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं खेला पाकिस्तान ने। ऐसे प्लेयर जिन्होंने अपना पहला मैच, हालांकि कैरियर ख़त्म हो गया, रिटायरमेंट हो गई अपने मुल्क से बाहर, फिर भी नंबर वन बनने जा रहे हैं। एक तो बनता है हमारे लिए, मुबारक तो बनती है पाकिस्तानियों के लिए, खुशियाँ तो बनती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन इससे बड़ी बात कोहली हो एक तरफ, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, भुवनेश्वर कुमार हो, मोहम्मद सिराज हो, और एक IPL खेलने वाला मुल्क हो जहाँ पे क्रिकेट सालों साल क्रिकेट होती है, हर साल एक ब्रेन जैसा क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन एक तरफ जहाँ पर सिर्फ कुछ मैचेस BSL के पाकिस्तान में खेले जाएँ, कुछ प्लेयर बाहर से पाकिस्तान में आए, छोटा सा बजट हो, और फिर भी जब आप नंबर वन बने तो ये एक फ़ख्र की बात होनी चाहिए हमारे लिए कि हम एक ऐसा मुल्क जहाँ पे बहुत कम क्रिकेट खेली गई, ऐसे प्लेयर जहाँ यानी कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे 7-8 साल क्रिकेट हुई नहीं, और फिर एक चमकता हुआ सितारा बाबर आजम। अगर हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट की, जब 2015 में बाबर आजम ने अपना जो कैरियर का आगाज़ किया, वनडे की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ और टेस्ट की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के मैच में जब बाबर आजम ने अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया, वनडे की बात करें तो वो मैच मुझे किसी पाकिस्तानी को नहीं भूलेगा। जब पहला मैच था तो बाबर आजम ने 54 रन की शानदार इनिंग खेली जिम्बाब्वे के खिलाफ और साबित किया कि एक नंबर वन चैंपियन प्लेयर, एक ऐसा सितारा जो 2015 में पाकिस्तानी टीम में आया जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग खेलने के मैदान में था, नंबर 9 में था रैंकिंग में। और फिर जब बाबर आजम आए, आस्ता आस्ता पाकिस्तान के नंबर वन पर लेके गए। कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले जब पाकिस्तान नंबर वन बना, चंद घंटे के लिए बना, लेकिन एक खुशी की देर थी, फ़ख्र की बात थी पाकिस्तान के लिए कि एक ऐसा मुल्क जहाँ बहुत कम क्रिकेट हुई, जहाँ पे कम बजट है, कम तनख्वाहें हैं, वो वसाइल नहीं है जो बिग थ्री को मिल रहे हैं, जो आप देखें इंडिया को मिल रहे हैं, जो आप देखें जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड में हो रही है, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या सितारे पैदा हुए। 2015 में जब बाबर आजम आए, हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अरसे में पाकिस्तान को नंबर वन पे लेके गए। ICC में जो राज था वो इंडिया का राज था। आप देखें विराट कोहली नंबर वन थे तीनों फॉर्मेट में, लेकिन बाबर आजम आप अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के वाइड ऐसे प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में, वनडे में देखें नंबर वन 880 पॉइंट है, T20 में देखें वो नंबर 2 पे या नंबर 3 पे हैं, और टेस्ट में देखें नंबर 4 पर हैं। और ये इस वक्त दुनिया के वाइड प्लेयर हैं जो सिर्फ 5 मतलब के टॉप 5 के नंबरों में बाबर आजम आते हैं। तो कल हम केक काटेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तीसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। क्या कमाल का मैच होगा। तमाम नज़रें बाबर आजम पर हैं, तमाम नज़रें फ़ख्र ज़मान पर हैं कि क्या कल बाबर आजम अपनी सेंचुरी कर पाएगा, क्या बाबर आजम 20 की सेंचुरी के करीब पहुँचेगा। तो कल जो नज़रें बाबर आजम पर है, बाबर आजम की अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 18 सेंचुरियाँ बाबर आजम बना चुके हैं। तो एक और रिकॉर्ड बाबर आजम बनाने जा रहे हैं, तो जो तेज़ तरीन 6000 रन, तकरीबन 21 इनिंगें बाबर आजम के पास बाकी हैं और तकरीबन 950 रन बाबर आजम ने बनाने, और बाबर आजम एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे।
कोहली को भी पीछे छोड़ा है, डी कॉक को भी पीछे छोड़ा है और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ा है, शिखर धवन को भी पीछे छोड़ा है। और इस वक्त जो एवरेज के लिहाज से 59 की औसत है बाबर आजम की, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने इतनी कम इनिंग खेली हो, इतने ज़्यादा स्कोर बनाए हों। तो कल इंशाल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 बनेगा। एक बार फिर पाकिस्तान इसके ऊपर बाबर आजम हिस्ट्री को रिपीट करेंगे तो खुशी की लहर होगी पाकिस्तानियों के लिए। तो इंशाल्लाह हम कल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगले 24 घंटे हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट लवर इनके लिए इंतहाई मुश्किल हैं, नींदें नहीं आएंगी कि उनको खुशी की लहर होगी कि हमने नंबर 1 बनना है। और जो ICC का ताज है वो इंशाल्लाह कल बाबर आजम अपने सर पर पहनेंगे और पाकिस्तान को नंबर 1 चैम्पियन बनाएंगे। और जो ज़रूरी बात, जो इसमें इंतहाई ज़रूरी बात वो ये है कि जब पिछली बार पाकिस्तान नंबर 1 बना तो चंद घंटों के लिए बना, इंडिया में सुर्खियाँ चाह रही थी कि क्या पाकिस्तान बना, रात को ताज पहना, सुबह उतर गया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान नंबर 1 टीम एशिया कप में उतरेगी और पाकिस्तान नंबर 1 टीम वर्ल्ड कप में उतरेगी। इस बार काफ़ी अच्छे मुकाबले होंगे और जो इंतज़ार की घड़ियां हैं, जो सबसे जो मुश्किल वक्त गुजर है अभी पाकिस्तान के लिए कि कब 2 तारीख आएगी, कब शहनशाह अफरीदी आउट करेंगे विराट कोहली को, कब हारिस रऊफ अपना जलवा दिखाएंगे रोहित शर्मा पर और कब नसीम शाह सूर्य कुमार यादव को बोल्ड करेंगे। तो क्रिकेट विद आज़म के साथ इंशाल्लाह नई वीडियो का इंतज़ार करें और इंशाल्लाह कल केक काटते हुए आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।